बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली किसी भी राइट एंगल की दो साइड्स की आपस में रेशियो को हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कहते हैं। फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर ओवर बेस या बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इन सब की जो है वो रेशियोज को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, आप फेमिलियर भी होंगे पिछली क्लासेस में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इसके अलावा कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो कि इनमें से ये तीन जो हैं ये बेसिक हैं, ये कॉमनली यूज होती हैं। ठीक है, अब इनको याद कैसे रखना है कि कौन सी दो साइड्स को की रेशियो लेंगे तो हमारे पास साइन थीटा आएगा, कौन सी दो साइड्स का रेशियो लेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा आएगा। इसके लिए एक जो है वो आप फार्मूला कह लें या याद रखने के लिए एक शॉर्टकट कह लें। आपने शायद सुन भी रखा हो कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है जी, सम पीपल हैव, सम जो है वो साइन के लिए, पीपल परपेंडिकुलर के लिए और एच जो है वो हाइपोटेन्यूज के लिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास क्या बनता है? साइन थीटा। ठीक है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, तो ये आ गया जी सम पीपल हैव। ठीक है, अब कॉस थीटा के लिए क्या जो एब्रीवेशन है वो है कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है जी, कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन फॉर बेस और हेयर फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, तो कॉस थीटा जो है वो कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन बेस और हैव जो है वो हाइपोटेन्यूज के लिए। तो कॉस थीटा जो है वो बेस की रेशियो हाइपोटेन्यूज के साथ। ठीक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आ रहा था। ठीक, अब लास्ट जो है यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। थ्रू जो है वो टेन थीटा के लिए है, प्रॉपर जो है वो परपेंडिकुलर के लिए और बी जो है वो बेस के लिए। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है जी, अब आप कहेंगे इस फार्मूला से तो सर तीन जो है वो बन गई हैं। अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो कोसिकेंट थीटा है, सीकेंट थीटा है और कॉट थीटा है, ये मेन नहीं है रेशियोज। इन तीन मेन रेशियोज को अगर साइन थीटा को हम उल्टा दें तो ये बन जाता है कोसिकेंट थीटा। ठीक है जी, साइन थीटा जो है वो कोसिकेंट थीटा का ऑपोजिट है। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे अगर एस आ रहा है तो यहाँ पे सी आ रहा है। ठीक है, इसको तो ये इसका उलट है। तो साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज था, कोसिकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से जो सीकेंट थीटा है वो किसका इनवर्स है? सीकेंट थीटा जो है वो कॉस थीटा का इनवर्स है। कॉस थीटा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ठीक है, और इसी तरह से जो कॉट थीटा है वो टेन थीटा का ऑपोजिट है। कॉट थीटा की जो है ये दोनों साइड्स को अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये हमारे पास आ जाएगा कॉट थीटा। अच्छा, अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमसे पूछी है कुछ जो है ना कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा, इनकी जो वैल्यूज हैं वो अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, 30 डिग्री होगा तो क्या होगा, और इस तरह से मुख्तलिफ पूछिए। तो इनको भी पहले समझ लेते हैं फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब इनको समझने का भी जो है वो एक तो प्रॉपर मेथड दिया हुआ है जो कि बुक में दिया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। और एक जो मेथड है ये शॉर्टकट है। ठीक है, आपको ये शॉर्टकट से थोड़ा सा इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम शॉर्टकट वाले मेथड को कर लेते हैं, फिर बुक का मेथड भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आप लिख लें जी साइन थीटा सबसे पहले। ठीक है जी, साइन। अब साइन जब 0 होगा, 0 डिग्री के लिए आपने यहाँ पे लिख लेना 0, 1, 2, 3, 4।
ठीक है जी। और आपने क्या करना है, इन सब को आपने, ये हमने बेसिकली बेसिक एंगल लिखे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। बाकी एंगल्स भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मेन एंगल्स जो है वो। अब इन सबको आपने क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, और इन सब का ले लेना है स्क्वायर रूट। सबका आ गया जी, स्क्वायर रूट आपने ले लेना है। ठीक हो गया। अब साइन 0 डिग्री पे क्या होगा, 0 से 4 को डिवाइड करें तो आपको पता है 0 ही आता है। ठीक है, ये 0 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो साइन 30 की वैल्यू जो है वो 1/2 होगी। ठीक है, इसी तरह से साइन 45, अब 2 का स्क्वायर रूट तो 2 ही रहेगा। ठीक है, इसका वो स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। और नीचे जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ये देखें, ये कटिंग हो जाएगी, 2 2 जार 4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 45 में क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, और ये √2 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन 45 पे 1/√2 होगा। अब साइन 60 डिग्री पे क्या होगा, 3 का √3 ही रहेगा, 4 का जो है स्क्वायर रूट वो 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 4 से कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। ठीक है, तो साइन की जो वैल्यूज हैं वो 0 डिग्री पे 0 है, 30 डिग्री पे 1/2 है, 45 डिग्री पे 1/√2 है, 60 डिग्री पे √3/2 है, और 90 डिग्री पे 1 है। अच्छा, अब कॉस के लिए आपने क्या करना है कि इन सब की वैल्यूज को इस साइड से स्टार्ट करना है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री है, जो 90 डिग्री पे था वो 1 पे आ जाएगा, तो 0 डिग्री पे आ जाएगा। जो 60 डिग्री पे था वो 30 के लिए आ जाएगा, √3/2। जो 45 पे है वो 45 पे ही रहेगा, जो 30 पे था वो 60 पे चला जाएगा, 1/2, और 0 जो है वो इधर आ जाएगा 90 के लिए। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो है आपने साइन की निकाली, पहले 0 1 2 3 4 रखा, फिर 4 से डिवाइड किया हर एक को, फिर उसका स्क्वायर रूट लिया, तो आपके पास साइन की वैल्यू आ गई। अब साइन की वैल्यू को हमने उल्टा के लिखा तो ये आ गई। ठीक है, अब टेन थीटा जो है वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है जी, टेन थीटा आपको आपने शायद सुन रखा हो, टेन जो होता है वो होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास टेन थीटा आता है। ठीक है, अब इसकी रीजन क्या है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से हमने जो ये रेशियोज लिखी हैं, साइन थीटा है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है जी, डिवाइडेड बाई कॉस है बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, अब ये मैंने कहा है कि साइन को कॉस से डिवाइड करें तो ये टेन थीटा बन जाता है। ठीक है, अब ये टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, इस डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों की वैल्यू जगह चेंज हो जाएगी, हाइपोटेनस ऊपर आ जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। अब हाइपोटेनस हाइपोटेनस से कैंसिल, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा। तो ये देख लें हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस है, इसलिए जो है वो टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा के। ठीक है, अब हम टेन थीटा को जो है वो यहाँ पे ड्राइव कर लेते हैं। साइन को अगर हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 को हम √3 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है वो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, 1/2 को डिवाइड कर लेते हैं √3/2 से। ठीक है जी, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे चला जाएगा, 2 2 से कैंसिल, तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे tan 30 आ गया 1/√3। ठीक है, इसी तरह से 45 में 1/√2 जो है वो ये कट जाएगा √2 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, इसी तरह से √3/2 और 1, इसको हम 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो √3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और फाइनली जो है 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड है, इसको हम इन्फिनिटी बोल दें। ठीक है, तो ये जो है टेन थीटा की वैल्यूज अब आ गई। ठीक है, अब इसी से आप आगे जो है वो ड्राइव कर सकते हैं
कोसिकेंट थीटा जो है वो साइन का ऑपोजिट होता है, ठीक है, उसकी भी वैल्यूज बना सकते हैं। सीकेंट थीटा की इसकी वैल्यूज को उल्टा देंगे, ठीक है जी, तो ये आ जाएगा सीकेंट थीटा, और इस तरह से कॉट थीटा की वैल्यूज भी आप निकाल सकते हैं। वो मैं अभी यहाँ पे नहीं करूंगा, वो हम जब क्वेश्चन 1 में करेंगे तो वहां पे हम साथ ही उसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपने देखा है कि कुछ जो है वो एंगल्स 180 टू 70 और 360 डिग्री है, तो इनको हम कैसे जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा आपको शॉर्टकट पहले मेथड बता देते हैं, फिर डिटेल मेथड जो है वो बाद में समझा देते हैं। अच्छा जी, साइन जीरो की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है साइन जीरो की वैल्यू आपको पता है कि 0 है, तो साइन यहाँ पे 0 होता है, ठीक है जी। और इसके ऑपोजिट भी साइन जो है वो आपने याद रखना है कि 0 होता है, ठीक है। और इसी तरह से कॉस जो है वो यहाँ पे 0 होता है, और कॉस जो है वो यहाँ पे भी 0 होता है, इसके ऑपोजिट। कॉस 90 अभी हमने कैलकुलेट भी किया, ये कॉस 90 जो है वो 0 होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और कंसेप्ट है जो कि आपको आगे चल के काम आएगा कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ठीक है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है जी। अब इनमें बाज़ जगहों पे सारे एंगल्स जो है वो पॉजिटिव नहीं आते, ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यूज जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव हो जाता है। तो इस वजह से इनकी वैल्यूज जो है चेंज, इसका एक शॉर्टकट है याद रखने का मेथड, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। वो है जी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है जी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी से मुराद ये है कि यहाँ पे ऑल एंगल्स जो है वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इस साइड पे सिर्फ साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो टेन थीटा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। तो ये आ जाता है जी ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब यहाँ पे क्योंकि कॉस भी पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है, तो कॉस की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कॉस जो है वो -1 आ जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि ऑल पॉजिटिव है तो साइन की वैल्यू 1 आ जाएगी, और साइन की वैल्यू यहाँ पे -1 आ जाएगी, ठीक है। तो अब इनसे जो बेसिक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये 0 डिग्री पे है, ये 90 पे है, ये 180 पे है, ये 270 पे है, और यहाँ पे फिर आके 360 बनता है। तो अब आप इस जो टेबल हमने अभी बनाया, इससे ये जो बाकी रिमेनिंग एंगल जो क्वेश्चन 1 में भी हमने करने हैं वो हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन जो है वो 180 पे कितना है जी, 0 है, ठीक है। और इसी तरह से कॉस जो है वो 180 पे -1 है, ठीक है जी, ये देख लें -1 है। और इसी तरह से 270 पे अगर आ जाए तो साइन जो है वो -1 है, और कॉस जो है हमारे पास 0 है, ठीक है। इस तरह से 360 पे अगर आ जाए तो कॉस जो है हमारे पास, साइन जो है वो 0 है, और कॉस जो है वो 1 है हमारे पास, ठीक है जी। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपको पता है टेन थीटा होता है साइन को कॉस से डिवाइड करने से, 0 पे -1 को डिवाइड करें तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। -1 को 0 से डिवाइड करें तो ये अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी आ जाएगा। 0 को फिर 1 से डिवाइड करें तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है अपने बाकी एंगल्स निकाल लिए। अब इनका अपोजिट अगर निकालें तो 1/0 कर देंगे तो वो हमारा कोसिकेंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सारे जो है 1/-1 कर दें तो आ जाएगा 270 आ जाएगा कोसिकेंट का, और इसी तरह से ये सारे आप निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, पीछे तो हमने शॉर्टकट मेथड किया था, अगर मजीद आप इसकी डिटेल समझना चाहते हैं तो 123 पे ये दिए हुए हैं। यहाँ पे हम करेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री जब आप एंगल बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये सर्कल है, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ हाइपोटेनस जो है 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसको हम जो है वो सर्कल को यूनिट सर्कल कहते हैं। तो ये इसका यूनिट सर्कल उसे कहते हैं जिसका रेडियस जो है वो
1 हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 रेडियस जो है ये हाइपोटेनस के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें जी, एंगल 30 डिग्री है और यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे राइट एंगल पे। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू 30 डिग्री के लिए हाफ होती है, ठीक है। चाहे आप ये सर्कल ड्रॉ करके कर लें, तो ये जो है y की वैल्यू 1/2 होती है। अब x की वैल्यू हमें अननोन है, तो उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आ गया जी आपका हाइपोटेनस 1 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू इन्होंने यहाँ पे पुट कर दी है 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे ये x का स्क्वायर। 1/2 के स्क्वायर को इस साइड पे ले आए तो -1/2 का स्क्वायर या -1/4 आ गया। इसमें से जब हम x का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये √3/2 आ जाता है। तो इसी की बेस पे अब आपके पास x की वैल्यू भी, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आ गई 1/2, ये आ गई 1 और इसकी वैल्यू आ गई √3/2, ठीक है। अब तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई है, तो ये आप यहाँ से कॉस थीटा जो है वो हमारे पास क्या, साइन थीटा होता है। सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है जी। परपेंडिकुलर 1/2 है और हाइपोटेनस 1 है, तो वो 1/2 ही आ जाएगा। इसी तरह से बाकी चीजें भी जो है आपकी, वो आप इससे निकाल सकते हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा और ये वाली चीजें। इसी तरह से कॉस थीटा है जी करली ब्राउन हेयर, ठीक है। ब्राउन फॉर बेस है √3/2 और हेयर हाइपोटेनस के लिए 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो √3/2 आ जाएगा, ठीक है। यही वैल्यू जो है हमने अपने शॉर्टकट में भी फाइंड आउट की थी। और टेन थीटा होता है जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, 1/2 2 से कट जाएगा तो ये 1/√3 आ जाएगा, ठीक है जी। ये सेम चीज हमने यहाँ पे कैलकुलेट की। साइन 30 1/√2 था, कॉस 30 √3/2 और टेन 30 1/√3, ठीक है। तो यही चीज हम जो है इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब ये चीज जो है, अगर हम 45 डिग्री का एंगल हो तो तब क्या होता है। बेसिकली ये इसकी वैल्यू जो है आप निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे ये बन जाता है जी आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइड्स यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। तो x1 जो है वो y1 के इक्वल है, तो यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र जो है वो 1 के इक्वल है, यानी कि इसका हाफ है दोनों, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्र जो है 1 ओवर अंडरस्कोर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा और y भी जो है इसी तरह से आ जाएगा। फिर इनकी वैल्यूज जो है, ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई और हाइपोटेनस की आपके पास पहले ही वैल्यू है, तो इनको पुट करके आप जो है वो वैल्यूज निकाल सकते हैं। 60 डिग्री भी बिल्कुल इसी तरह से है। अब 60 डिग्री जब यहाँ पे बनेगा तो ये 90 हो जाएगा और ये 30 डिग्री, तो इसका जो अपोजिट है ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इससे फिर आप जो है वो वैल्यू y की कैलकुलेट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से और बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि 0 डिग्री और 90 डिग्री कैसे है। अब 0 डिग्री जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो है वो एक्स एक्सिस पे तो ये लाइन होगी, लेकिन वाई एक्सिस पे हमारे पास कोई लाइन नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए जो है एंगल 0 डिग्री हो तो x1 जो है वो हमारा 1 आ जाता है और y जो है वो 0 आ जाता है। तो इसी तरह से आप जो है वो साइन कॉस थीटा जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है तो वो 1 है, साइन थीटा वाई एक्सिस के अलोंग है तो वो 0 है, टेन थीटा 0 और 1 0 आ जाएगा। तो इस तरह आप बाकी रेशियोज भी निकाल सकते हैं। इसी तरह जब आप 90 डिग्री के लिए जाएंगे तो 90 डिग्री जो है वो इस एक्सिस के अलोंग होगा। यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 है, ठीक है जी। तो cos थीटा जो है x के अलोंग 0 है, ये हमने किया भी था जो शॉर्टकट में, और y जो है वो 1 है, सही। इसी तरह से आप बाकी निकाल सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें बाज स्टूडेंट्स के उसमें होंगी माइंड में कि ये अनडिफाइंड कहता है। जब भी आप कैलकुलेटर से 1 को या किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो वो नहीं आ सकता, तो ये अनडिफाइंड होता है या इसको हम इन्फिनिटी बोल देते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप 180 पे निकाल लेंगे। यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के अलोंग 0 है और एक्स एक्सिस के अलोंग -1 है। और इसी तरह से 270 है हमारे पास एंगल और 360 पे है, ठीक है जी।
अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये 0, 30 और 45 डिग्रीज हम कैसे निकालेंगे, इसकी जो है मैंने डिटेल स्टार्ट में कंसेप्ट वाले पार्ट में दे दी है। अगर आप डिटेल्स देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। ये हमने कैलकुलेट की थी जी, जिसमें आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा क्विक रिकैप करवा देता हूँ जो डायरेक्टली यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे आप 0, 30, 45, 60 और 90 सम बेसिक एंगल लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। इन सब को हम 4 से डिवाइड कर लिया था, ठीक है जी। और इन सब का स्क्वायर रूट ले लिया था। स्क्वायर रूट करके जो सॉल्व करके वैल्यूज आई थी वो हमारे पास साइन की वैल्यूज थी, ठीक है जी। साइन 0 डिग्री पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे साथ साथ फिल करते जाते हैं। साइन 0 डिग्री पे 0 है हमारे पास, ठीक है, ये ऑलरेडी मेंशन्ड है यहाँ पे। फिर 30 पे 1/2 है और 45 पे 1/√2 है, ठीक है। 30 पे 1/2 है, 45 पे 1/√2 है, ठीक है। फिर 60 पे √3/2 है और 90 पे 1 है। ये 60 पे √3/2 कुछ उन्होंने ऑलरेडी फिल किए हुए हैं और 90 पे 1 डिग्री 1 है हमारा आंसर, ठीक है। कॉस थीटा पे आ जाएं तो कॉस थीटा जो है वो हमने कहा था कि ये जो सारे लिखे हैं इनको उल्टा देना, यानी कि 1 इधर आ जाएगा, √3/2 30 के नीचे आ जाएगा, 1/√2 उधर ही रहेगा, फिर ये 1/2 और 0 इसी तरह से फिल कर लेते हैं। ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। और 30 डिग्री जो है हमारे ये √3/2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब 45 के नीचे रहेगा, 1/√2 आ जाएगा। और ये जो है 1/30 वाला इधर 60 पे आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और ये 0 जो है इधर 90 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब टेन थीटा के लिए आ जाए तो टेन थीटा हमने बताया था कि साइन को कॉस से डिवाइड करने पे आएगा, ठीक है। 0/1 0 आ गया और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से 1/2 को इस 3/2 से करेंगे, 2 से कट जाएगा, ये √3 नीचे है तो 1/√3 आ जाएगा। और इसी तरह से जो है 1/√2 और डिवाइडेड बाय 1/√2, √2 से कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो है 2 इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा √3 आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे इस तरह से 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड या इनफिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाली वैल्यूज को इसी तरह से फिल कर लेते हैं। जो हमारे पास 0 डिग्री है, इसको 1/0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगी जी, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये रेसिप्रोकल कर देंगे तो सीकेंट थीटा जो है हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1 ही रहेगा। और इसी तरह से जो ये हमारे पास टेन थीटा जो है वो 0 है, इसको 1/0 करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी कोसिकेंट थीटा। साइन थीटा का जो है वो रेसिप्रोकल है तो इसको 1/2 को क्या लिखेंगे हम, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 हो जाएगा, इसको हम 2 लिख देंगे। यहाँ पे √3/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा सीकेंट थीटा के लिए। टेन थीटा में 1/√3 है, √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा तो ये √3 ऑलरेडी हमें उन्होंने मेंशन किया हुआ, ठीक है। अब 45 डिग्री पे आ जाए तो 1/√2 नीचे √2 जो है कोसिकेंट थीटा में ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से कॉस थीटा का जो है वो अपोजिट सीकेंट थीटा है तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा जी √2, ठीक है जी। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। 60 पे आ जाएं आप तो यहाँ पे √3/2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा कोसिकेंट थीटा के लिए, 2/3। इस तरह से 1/2 को अगर हम करें तो 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा तो 2 ही आ जाएगा, ये यहाँ पे सीकेंट थीटा में लिखा हुआ है। कॉट थीटा जो है वो टेन का अपोजिट है तो यहाँ पे √3 है तो ये आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब 90 डिग्री में ये 1 है तो 1 को 1 से डिवाइड करें तो 1 ही आ जाता है, ठीक है। 1 ये 0 ऊपर है, अब 0 जो है 1/0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा जी सीकेंट थीटा में इन्फिनिटी, ठीक है जी।
और टेन थीटा जो है वो इन्फिनिटी आया है, किस वजह से 1/0 से डिवाइड होने की वजह से। अब जो है वो उल्टा देंगे, 0 पर आ जाएगा 1 नीचे, तो ये 0 कॉट थीटा में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी 180, 270 और 360 को किस तरह से फिल करना है। तो ये भी मैंने आपको स्टार्ट में कंसेप्ट में समझाया था कि 180 डिग्री जो है वो साइन की वैल्यू क्या है, 180 पे 0 है, 270 पे -1 और 360 पे अगेन 0 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे 0 -1 और फिर 0 है। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू हम दे देते हैं कि यहाँ पे हमने बताया था कि साइन 0 होता है, इधर भी साइन 0 होता है, इधर कॉस 0 होता है, इधर कॉस 0 होता है। यहाँ पे कॉस की वैल्यू 1 और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे साइन की वैल्यू 1 और साइन की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो अब जो है ये हम कॉस लिखना है, तो कॉस 180 पे -1 है, फिर 0 है और फिर 1 है, तो ये -1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर ये 0 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा हमारा। ठीक है जी, और उसके बाद जो है 10 हमारे पास है, इनको डिवाइड कर लें चाहिए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 0, इन्फिनिटी और 0। ठीक है, तो 10 जो है वो आ जाएगा 0, इन्फिनिटी और 0। ठीक है जी, अब इनके अपोजिट कर लेंगे, 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है जी, सीकेंड थीटा में 1/-1 करेंगे तो ये -1 ही आ जाएगा, और 1/0 कर देंगे इसको tan को, तो ये cot भी जो है वो इन्फिनिटी बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से 270 पे -1 है, तो इसको नीचे ले आएंगे तो -1 ही हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई -1 ही आ जाएगा। 1/0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पे ये इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि पहले 1/0 था, अब 0/1 यानी कि ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जो 360 का एंगल है हमारे पास, को सिकेंड थीटा, ये 0 है, 1/0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है जी, 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, इस 0 में 1/0 करेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, इसकी डिटेल आप जैसे ही जो मैंने कंसेप्ट में समझाई वहाँ पे आप करेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। अब ये रेशियोज को हम यूज करते हैं अगले कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, इन सब को इवेल्युएट करना है, जैसे साइन 60 है, कॉस 30 है, तो ये जो वैल्यूज हमारे पास पीछे हमने क्वेश्चन 1 में की हैं, इन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए हमने इनको इवेल्युएट कर लेना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है हमारे पास, साइन 60 इज इक्वल टू साइन 60 माइनस कॉस 30। अब हमने ये सारी रेशियोज जो है निकाली हैं साइन 60 कॉस 30 की। ठीक है, वो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आप एक तो इनको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन लेके आपने 60 डिग्री लिखना है, कॉस लिख के 30 डिग्री, या आप वो टेबल यूज कर ले। तो मैंने ये टेबल दोबारा से लिख लिया, साइन 60 जो है √3/2 है, साइन 60 है जी √3/2 माइनस कॉस 30 जो है हमारे पास वो भी √3/2 है। ठीक है जी, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देंगे। अब √3/2 में से √3/2 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, पार्ट 2 है हमारे पास, सीकेंड 45 को सीकेंड 45 माइनस साइन 30 और कॉस 60। अब इसको एक मेथड तो ये है कि आप कैलकुलेटर से इन वैल्यूज को कर लें कैलकुलेट। ठीक है, और सेकंड जो है हमने अभी निकाला है टेबल में, तो वहां से आप पुट कर सकते हैं। सेकंड 45 है √2 और √2 है हमारे पास। ठीक है, और को सेकंड 45 भी जो है वो √2 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी √2 और मल्टीप्लाई बाई √2 माइनस साइन 30 और कॉस 60। साइन 30 है हमारे पास 1/√2 और कॉस 30 जो है, कॉस 60 हमारे पास 1/√2 है। ठीक है जी, तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/√2 मल्टीप्लाई बाई 1/√2, ये इससे आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपस में। ठीक है, अब अगर रेडिकल में सेम हो इंडाइसिस तो हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं, दोनों स्क्वायर रूट है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा। ठीक है जी, ये भी इसको आप 2 का स्क्वायर लिख लें, √, ये 2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, -1/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 - 1/4
ठीक है। अब इसका या एलसीएम ले लें या इसके डिनोमिनेटर को भी 4 बनाना है तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 4 नीचे दोनों के 4 है, हम एलसीएम 4 लिख लेंगे। 2 4 जार 8 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 7/8। ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर है इसका। पार्ट 3 में हमारे पास जो 10 है इसकी साथ 5/3 में वैल्यू दी गई है, या 5/6 में। हम पहले 5/3 या 5/6 को हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो रेडियन की वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। अब ये पाई पाई से कैंसिल होगा, 180 से 360 जार 180, तो ये 60 डिग्री के इक्वल होता है, पाई/3। ठीक है जी। इसी तरह से पाई/6 है, तो उसको भी आप 180 पाई से मल्टीप्लाई कर दें। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 60, 6 30 30 डिग्री। ठीक है। तो पाई/3 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे हम 60 डिग्री ऐड कर देंगे, और जहाँ पे पाई/6 लिखा है वहाँ पे हम 30 डिग्री लगा देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा हमारे पास। 10 पाई/3 की वैल्यू है जी 60 डिग्री, माइनस 10 पाई/6 की वैल्यू है 30 डिग्रीज, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 पाई/3 की वैल्यू है 60 डिग्री, 10 60 लिख लेंगे इसको, और ये मल्टीप्लाई बाई 10 30 डिग्रीज। ठीक है। अब आप जो है वो ये कैलकुलेटर से भी वैल्यूज निकाल सकते हैं जी, 10 60 और 10 30 की, या फिर आप जो शीट हमने शुरू में की थी उससे भी कर सकते हैं। 10 30 जो है हमारे पास है वो 1/√3, और 10 60 जो है वो अंडर रूट 3 है हमारे पास। ठीक है जी। तो यहाँ पे 10 60 की वैल्यू है जी अंडर रूट 3, और 10 30 की वैल्यू है -1/√3। ठीक है। इस तरह से 1 प्लस 10 60 की वैल्यू है अंडर रूट 3, मल्टीप्लाई बाई 10 30 की वैल्यू है 1/√3। अब ये अंडर रूट 3 ये अंडर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमने क्योंकि इसमें एलसीएम लेना है ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है, तो इसको चाहे तो आप अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, ताकि ये नीचे जो है हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसको हम अंडर रूट 3 एक दफ़ा लिख लेते हैं। ये अंडर रूट 3 ये अंडर रूट 3 मिल के क्या हो जाएंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ऊपर अंडर रूट 3 से कैंसिल, ये 1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये वाला इस तरह से जो है वो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है, ये 1 आ गया। ठीक है जी। अंडर रूट 3 काट के थे, ये 1 जो है हमारे पास रहता है। इसको वैसे आप लिखें या ना लिखें, एक ही है। नहीं सॉरी, यहाँ पे ये अंडर रूट 3 ये 1 आ गया, ये अंडर रूट 3 से कैंसिल हो गया, तो इसके बाद यहाँ पे +1 एक और आ गया। ठीक है जी। सॉरी, ये आपने जो है वो नहीं मिस करना सही। अब यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, ये अंडर रूट 3 स्क्वायर से कट गया, तो ये आ जाएगा जी 3 -1/√3, और ये जो है नीचे 2 है, इसको हम डिवाइड का 2 इस तरह करके लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सही। अब यहाँ पे ये 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है। और ये अंडर रूट 3, इस डिवाइड की जगह अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1/√3 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 में हमारे पास कॉस स्केयर पाई/3 है माइनस साइन स्केयर पाई/3 है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक ये स्केयर आ गया। ठीक है। स्केयर से आपने परेशान नहीं होना। स्केयर जो है वो साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा, ये नॉर्मल है, जो फाइनल वैल्यू आएगी उसका हम स्केयर ले लेंगे। सबसे पहले पाई/3 को हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमने ऊपर में पाई/3 को डिग्रीज में कन्वर्ट किया था, ये आया है 60 डिग्री के इक्वल। ठीक है जी। इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे भी हम इसकी जगह 60 लिख लेंगे डिग्री। ठीक है जी। कॉस स्केयर 60 डिग्री माइनस साइन स्केयर 60 डिग्री। ठीक है जी। 60 डिग्री। अब कॉस स्केयर 60 और साइन स्केयर 60 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और टेबल।
अब cos 60 जो है हमारे पास वो 1/√2 है, 1/2 है, और sin 60 √3/2 है। तो इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। cos 60 की वैल्यू है जी 1/2। अब ये स्केयर है तो हम दोनों के गेट स्केयर लगा लेंगे, और sin 60 की वैल्यू है √3/2 और इसका स्केयर। ठीक है जी। अब ये 1/2 का स्केयर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ये स्केयर इस अंडर रूट से काट देगा, ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा, इसका एलसीएम 4 आ गया, इधर 1 - 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 2/4। अब ये कटिंग होती है, 2 1 is 2, 2 2s are 4। ठीक है जी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमने ये जो पार्ट 5 है इसमें π/2 और π/3 की वैल्यूज को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो π/3 तो हमने कन्वर्ट किया था, ये हमारे पास आ रहा है जी 60 डिग्री के इक्वल। ठीक है जी, π/3 60 के इक्वल है, और पाई 1/80 जो π/2 जो है वो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 90s are 80, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी। तो π/2 की जगह हम 90 लिख लेंगे, साइन 90 डिग्री, और cos π/3 की जगह आ जाएगा cos 60 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे cos आ जाएगा, π/2 होते हैं 90 डिग्री के इक्वल, और sin π/3 sin 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। अब इन दोनों की हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। sin 60 जो है वो √3/2 है, और sin 90 जो है वो 1 है। cos 60 जो है वो 1/2 है, और cos 90 जो है वो 0 है। sin 90 जो है 1 आ गया, cos 60 1/2 आ जाएगा, माइनस cos 90 जो है वो 0 है, और sin 60 जो है वो √3/2 है। ठीक है। अब ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हिस्सा तो 0 आ जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये 1/2 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर थीटा π/6 वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं, ये वेरीफाई करना है। और जहां जहां पे थीटा लगेगा उसकी जगह हम π/6 यूज करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 दिया हुआ है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये हमने प्रूव करना है। थीटा जो है हमारे पास वो गिवन है π/6। ठीक है, इसको हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हर जगह काम आएगा हमें। तो π/6 जो है वो हो जाएगा 180/π। पाई से कैंसिल, 630 आर 30 डिग्री। इसके अलावा हमें π/3 भी चाहिए होगा। ठीक है, π/3 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि बार बार जो है वो वही हम यूज कर लें। पाई से कैंसिल, 360 आर जो है, तो π/3 जो है 60 डिग्री, और π/6 जो है वो 30 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये tan 2 थीटा। ठीक है, अब ये 2 अंदर वाले थीटा के साथ है तो ये कैंसिल हो सकता है, तो अभी हम यहाँ पे π/6 ही पुट करेंगे। tan 2 यहाँ पे आ जाएगा जी π/6। अब ये 2 3s are 6। ठीक है जी, तो tan जो है वो π/3 आ गया। π/3 अभी हमने कैलकुलेट किया, वो 60 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी वैल्यू tan 60 डिग्री। ठीक है जी, अब tan 60 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है, वो अगर आप टेबल से कर लें या कैलकुलेटर से कर लें तो √3 आता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है आ गया √3। ये हमारी है जी लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से अब राइट हैंड साइड है उसको लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड में है हमारे पास 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये 2 जो है वो tan थीटा के साथ नहीं है, tan के साथ है, तो इसको हम इसी तरह से लिख लेते हैं। और tan जो है वो थीटा π/6 यानी कि 30 डिग्री जो हमने कैलकुलेट किया है अभी। ठीक है, ये 30 डिग्री के इक्वल है, इसको हम 30 डिग्री पुट कर देते हैं।
टेन 30 डिग्री ओवर 1 - टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब जो 30 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है? अच्छा जी, अब 30 डिग्री जो है वो होता है 1/3 अंडर रूट के टेन 30 डिग्री 2 × 1/√3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 - 1/√3 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे ऊपर जो है हमारे पास ये आ जाएगा 2/√3। इस डिवाइड को मैं ऐसे लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा कन्वीनियंट रहे समझने में। 1, अब ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको भी 1 को, क्योंकि एलसीएम ले सकते हैं, माइनस का साइन है, तो हम इसके डिनोमिनेटर को भी 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, तो 2/√3 को ऐसे लिखे रहने दें, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा जी एलसीएम 3 आ जाएगा, ऊपर 3 - 1। ठीक है, तो 2/√3, अब ये डिवाइड का साइन है, इसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा और ये 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से कैंसिल हो गया, अब ये आ जाएगा हमारे पास 3/√3। तो एक तो हमने डिनोमिनेटर में से इसको ख़त्म करना है स्क्वायर रूट को, और हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो अंडर रूट 3 थी, तो इसको हमने उस फॉर्म में बनाने के लिए, इसको अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/√3। ठीक है जी, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सेम हो तो एक ही जगह इकट्ठा करके इनका आप स्क्वायर स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ जाएगी हमारे पास 3/√3 और ये नीचे भी 3 आ जाएगा। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अंडर रूट 3 आ जाएगा। ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो अब आप देखें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है अंडर रूट 3 थी और वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। सो हम लिख सकते हैं कि जो ऊपर गिवन वैल्यूज है टेन स्क्वायर थीटा जो है वो इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर थीटा, ये इक्वल हो गए। पार्ट 2 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है sin 3 थीटा, लेफ्ट हैंड साइड पे sin 3 थीटा की जगह हम लिख लेते हैं π/6। ठीक है, अब ये 3 पाई के साथ है या थीटा के साथ है, तो ये हम कटिंग कर सकते हैं, तो ये आ गया sin π/2। अब π/2 जो है वो होता है 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, क्योंकि हम इसको 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई, 2 90s आर 180। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं sin 90 डिग्री जो कि इक्वल होता है हमारा 1 के। ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है वो 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में 3 साइन थीटा की जगह आ जाएगा जी π/6। π/6 होता है sin 30 डिग्री -4 साइन क्यूब, और थीटा की जगह आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है जी, तो साइन 30 डिग्री जो है वो होता है 1/2 के इक्वल। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 3 × 1/2 -4 × 1/2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये हो जाएगा जी 3/2 -4, 1/2 जो है 2 का क्यूब, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 होता है। ठीक है जी, तो ये कटिंग हो जाएगी, 4 1 इज़ 4, 4 2 ज़ार 8। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा जी 3/2 -1/2। ठीक है जी, इनका एलसीएम ले लें तो नीचे 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, ऊपर 2 2 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है हमारी और राइट हैंड साइड भी 1 है, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। पार्ट 3 है हमारे पास cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे cos 2 थीटा लेफ्ट हैंड साइड हम पहले ले लेते हैं।
कॉस 2 थीटा की जगह हम लिख लेंगे पाई बाई 6 जो हमें गिवन था, 2 3s आर 6, ठीक है जी। तो पाई बाई 3 होता है, किसके इक्वल होता है जी, 60 डिग्री के, ठीक है जी। ये हम कई दफ़ा निकाल चुके हैं, 180 और पाई से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री जो है वो होता है 1/2 के इक्वल, ठीक है। ये हमारी आ गई जी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, चेक करते हैं कि इसके इक्वल आती है कि नहीं। 1 - 2 साइन स्केयर थीटा की जगह जो है वो पाई ओवर सिक्स होता है 30 डिग्री के, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 30 डिग्री लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख ले पाई बाई 6 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। 1 - 2 साइन स्केयर थीटा जो है, साइन 30 डिग्री जो है वो होता है 1/2 के इक्वल, ठीक है जी। ये इसका स्केयर आ गया क्योंकि साइन के ऊपर स्केयर है, ठीक है जी। इक्वल का साइन डाल लें, 1 - 2 ये हो जाएगा 1/4, ठीक है जी। 2 इस 4 से कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है जी। 1 - 1/2, ठीक है जी। अब इसका भी एलसीएम 1 में से वैसे आपको पता है हाफ निकाले तो 1 ही आ जाता है, या इसका आप ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड कर ले तो ये हो जाएगा 2, एलसीएम आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1/2, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो अगेन हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। पार्ट 4 में लेफ्ट हैंड साइड जस्ट सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी 1 के इक्वल दिया, तो हमने चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड जो है आ गई आपकी सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो पाई बाई 6 होता है, यहाँ पे लिख लें पाई बाई 6 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, ठीक है। ये आ जाएगा 30 डिग्रीज माइनस 10 भी जो है वो 10 स्क्वायर भी 30 डिग्रीज के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब सीकेंड 30 की जो वैल्यू टेबल में दी हुई है, या आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, बास कैलकुलेटर में आ जाती है वो वैल्यू, 2/√3 का स्क्वायर है, माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है 1/√3 का स्क्वायर है, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो नीचे 3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही है, अंडर रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम 3 आ गया, तो ये 4 - 1 ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1 आ गया, जो कि हमारी राइट साइड 1 के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर दिया। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारी पार्ट 5 में है। कोसिकेंट थीटा जो है पाई बाई 6 के है, पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री के इक्वल, ये हम ऊपर कई दफ़ा निकाल चुके हैं, ठीक है। 180 और पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोसिकेंट 30 की जो वैल्यू है वो हमें टेबल में भी गिवन है, ये 2 है हमारे पास, तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएं, तो राइट हैंड साइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम 30 डिग्री लिख लेते हैं पाई बाई 6 की जगह। तो कॉट जो है 30 ही है, उसकी वैल्यू होती है √3, ठीक है, √3 का स्क्वायर। अब 1 प्लस ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, 1 + 3 इज इक्वल टू 4, तो ये हमारी राइट हैंड साइड भी 4 आ गई, लेफ्ट हैंड साइड भी 4 आ गई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट थीटा फॉर दीज रेशियोज। नीचे कुछ रेशियोज दी हुई हैं और उसके लिए हमने एंगल जो है थीटा वो मालूम करना है, ठीक है। अब थीटा जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, थीटा जो है ये जिस तरफ दो साइड्स है वो बड़ी साइड होती है, जिस तरफ एक साइड होती है उसको हम छोटी साइड गिनते हैं। थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 हो और थीटा लेस देन 2 पाई हो, ठीक है। 2 पाई से क्या मुराद होती है, 1 पाई जो होता है इक्वल होता है 180 के, 2 पाई जो है वो 360 डिग्री के, यानी कि 0
से डिग्री से 360 डिग्री के दरमियान होना चाहिए एंगल। ठीक है जी, एक बात क्लियर होगी। पार्ट 1 पे आते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसका एक तो सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है कि साइन को हम इस साइड पे ले आते हैं। ठीक है जी, और ये साइन इनवर्स बन जाएगा, तो हम कैलकुलेटर से जो है ये चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, थीटा साइन इनवर्स, इधर जो है साइन नॉर्मल इधर आके जो है वो बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड को जब ऊपर ले जाते हैं तो साइन इनवर्स अंडर रूट 2 ओवर 2। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेटर पे लिख लें। अच्छा, कैलकुलेटर पे आपके पास शिफ्ट होगा, या अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो मोबाइल पे ये हम जो है इनवर्स का साइन दबाएंगे। देखिए अभी साइन कॉस टेन नॉर्मल है। ठीक है, हमने इनवर्स मालूम करना है तो हम ये इनवर्स या शिफ्ट का साइन दबाएंगे। ठीक है, और अब साइन इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है अंडर रूट 2 ओवर 2, तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास 45 डिग्रीज जो है वो आंसर आ रहा है। ठीक है, तो थीटा जो हमारे पास आ रहा है वो है 45 डिग्रीज। ठीक है जी, अब इसका एक सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन 1 में रेशियो सॉल्व की थी उन रेशियो से ये चीज़ मैच नहीं करती। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे साइन थीटा को। ठीक है जी, और ऊपर से ये जो है हमारे पास अंडर रूट 2 ओवर 2। अब क्योंकि हमारे पास उस रेशियो में कहीं पे भी अंडर रूट ऊपर नहीं था, हमारे पास नीचे था, तो हम इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इधर भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अंडर रूट 2 से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय ये दो अंडर रूट है तो इनका आप स्क्वायर ले लें और नीचे 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब जो है ये इसके रूट से कट जाएगा। ठीक है, 2 ओवर 2 अंडर रूट। ठीक है जी, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो साइन थीटा 1 ओवर अंडर रूट 2 क्या होता है हमारे पास, देखिए साइन थीटा 1 अंडर रूट 2 जो है वो 45 डिग्री का होता है। तो ये आप इस टेबल से भी कर सकते हैं यहाँ पे सही, या आप बेशक इसको उसी तरह से लिखा रहने दें, थीटा साइन इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 2। इसको आप कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे हमने इनवर्स दबा लिया। अब साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। ठीक है जी, ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पे भी आंसर जो है वो थीटा हमारे पास 45 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है, तो अब चॉइस आपकी है, आप चाहे फर्स्ट मेथड से कर लें या सेकंड मेथड से कर लें। सेकंड मेथड थोड़ा सा इसलिए बेहतर है कि ये ज़रा हमारे जो है वो रेशियोज के साथ भी मैच कर रहा है। पार्ट 2 है हमारे पास कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -1। अब कोसिकेंट थीटा जो है वो हमारी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं है, जो बेसिक तीन है उनमें से हटके है। तो आपको पता है कोसिकेंट थीटा इनवर्स होता है साइन थीटा के 1 ओवर साइन थीटा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्योंकि टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा का इनवर्स है। ठीक है, और यहाँ पे जो है कोसिकेंट थीटा साइन का और सीकेंट थीटा जो है वो कॉस का होता है। अब क्योंकि हमने साइन मालूम करने 1 ओवर साइन नहीं करना, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो इसी तरह से ये भी जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है जी, या आप दूसरा हाल ये कर लें कि इसको इस साइड पे लें, इसको इस साइड पे लें, साइन थीटा हम इस साइड पे ले आते हैं। ठीक है जी, और 1 ओवर -1 को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 को -1 से डिवाइड करें या -1 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर तो -1 ही आएगा। ठीक है जी, साइन थीटा इज इक्वल टू -1, और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन इस साइड पे आएगा तो यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा -1। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से निकाल लें। तो अब यहाँ पे हम इनवर्स दबा के ये, या आप अपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के साइन प्रेस करेंगे तो ये साइन इनवर्स आ जाएगा, और साथ ही जो है वो ये साइन इनवर्स -1। ठीक है जी,
तो वो होता है -90 डिग्री के, ठीक है जी। थीटा आया है हमारे पास -90 डिग्री, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने स्टार्ट में देखा होगा कि उन्होंने कहा है कि आपका जो है वो थीटा जो है 0 और 360 के दरमियान होना चाहिए, ठीक है। 0 से लेके 2 पाई, ये उन्होंने इसमें जो है कंडीशन दे दी। अब -90 तो 0 से छोटा है, तो अब हम इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि पूरी वन रोटेशन जो है वो 360 की होती है, तो हम इस माइनस को 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -90 निकाल देंगे, तो थीटा जो है हमारे पास वो आ जाएगा, थीटा हमारे पास 270 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है जी। थीटा हमारे पास 270 डिग्रीज आ, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये थीटा हमारा 270 डिग्रीज आ गया, और ऊपर हमें दिया हुआ था कोसिकेंट थीटा -1। तो इसको टेबल से भी एक दफा क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। कोसिकेंट थीटा जो है वो 270 डिग्रीज पे -1 ही है, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। पार्ट 3 है हमारा, टेन थीटा जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्योंकि थीटा मालूम करना है, थीटा को इधर ही रख लें, टेन को इस साइड पे लाएंगे तो ये हो जाएगा जी टेन इनवर्स, ठीक है जी, और ये 1 आ जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेटर पे लिख लें। अब यहाँ पे इसका इन्वर्स मालूम करने के लिए ये इन्वर्स करेंगे, ये टेन इनवर्स आ गया, टेन इनवर्स 1, सॉरी ये टेन इनवर्स 1 जो है वो इक्वल होता है 45 डिग्रीज के, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 डिग्रीज। यही चीज हम क्रॉस जो है टेबल से वेरीफाई कर लेते हैं, टेन थीटा 1 की जो है वो 45 डिग्रीज पे इसकी वैल्यू 1 होती है। सीकेंट थीटा जो है वो होता है √12/3 के। तो अब हमने सीकेंट थीटा जो है इसको हम इन्वर्ट कर लेते हैं, जिसके ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनके इक्वल है। सीकेंट जो है वो कॉस का इन्वर्स होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सीकेंट थीटा, ठीक है। कॉस इन्वर्स कॉस थीटा जो है वो 1/, तो इसको हम कॉस की फॉर्म में लिख लेते हैं, 1/कॉस थीटा, बिल्कुल इसी के इक्वल रहेगा 12 √12/3। अब हमारे पास जो है हमने कॉस थीटा मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम इस तरह लिख लें, कॉस थीटा ओवर 1, तो ये दोनों भी नीचे 3 जो है ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर का √12 जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्योंकि ये जो है अंडर रूट की वैल्यू को ख़त्म करना है, तो हम ऊपर और नीचे √12 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है जी। cos थीटा इज इक्वल टू 3/√12, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे √12, और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, ये नीचे वाला अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/√12, और यहाँ पे ये √12 दो दफ़ा है, तो इसको हम स्क्वायर ले सकते हैं। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये 3, अब यहाँ पे आप इस 12 को देखें तो 12 के आप दो हिस्से कर सकते हैं, 4/√3, ठीक है। 4 और 3 में हमने क्यों लिखा है, 4 3 12 होता है, ये 4 जो है स्क्वायर रूट की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ठीक है। नीचे इसी तरह से हम 12 लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा जी 3, इस 4 को जब बाहर निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और अंदर √3 ही रहेगा, नीचे 12 आ जाएगा। 3 4 12, 2 2 4, ठीक है जी। तो हमारे पास जो थीटा आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा √3/2, सॉरी ये कॉस थीटा चल रहा है। अब हमने क्योंकि थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम थीटा को इधर रहने देते हैं, कॉस को कॉस इनवर्स बना लेते हैं, √3/2, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये शिफ्ट दबा के कॉस दबा दे, या कॉस मैंने एक अगर मोबाइल में करें तो इन्वर्स दबा के कॉस इन्वर्स आ जाएगा, कॉस इन्वर्स √3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास 30 डिग्रीज में आ रहा है, ठीक है जी। तो ये जो है हमारे पास थीटा आ रहा है वो 30 डिग्रीज में आ रहा है, ठीक है जी। अब इसको अगर आप चाहते तो यहाँ पे भी इसका ये निकाल सकते थे, ठीक है। जब यहाँ पे जैसे ये कॉस आ रहा था,
बाज़ स्टूडेंट्स या टीचर्स आपको ऐसे करते हुए नजर आएंगे, तो वो वाला मेथड भी ठीक है अगर आप यहाँ पे कर लें। यहाँ पे इसको कैसे हम करेंगे, कॉज इनवर्स ही प्रेस करेंगे, ठीक है जी, और 3 डिवाइडेड बाई √12, ठीक है। तो इसका आंसर भी 30 आ रहा है, ठीक है। स्टेप्स ये इस तरह करते हैं हम कि ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी उससे मैच कर दे जाए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि सीकेंट हमें दिया होता सीकेंट थीटा, या आप जो है ये रेशो दे सकते हैं कॉस थीटा √3/2 की वैल्यू कहाँ पे, ये कॉस 30 डिग्री पे √3/2 जो है वैल्यू, तो यहाँ से आप वेरीफाई भी अपने आंसर को कर सकते हैं, ठीक। तो जिन आंसर्स को आप 2-3 जगह से वेरीफाई करते हैं उनको आप ज़रूर किया करें, ताकि आपको जो है वो वेरीफाई हो जाए कि ये हमारा जो हमने सॉल्व किया ये हमारा ठीक है। तो ये हमारा आंसर है जी फाइनल। कॉस थीटा जो है पार्ट 5 में इज इक्वल टू 0, हमने थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, कॉस को इधर ले आएंगे तो कॉस इनवर्स 0, सॉरी ये 0 डिग्री है, ठीक है। इसको हम कैलकुलेटर पे वेरीफाई कर लेते हैं। कॉस इनवर्स 0 जो है वो 90 डिग्री के इक्वल आता है, ठीक है जी। तो ये हमारा थीटा आ जाएगा 90 डिग्रीज के इक्वल, ठीक है जी। इसको अब आप जो है वो रेशियो से भी वेरीफाई कर लें जो क्वेश्चन 1 में की थी। तो ये देखें कि कॉस जो है वो 90 डिग्रीज पे 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। टर्मिनल रे क्या होती है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, और कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा, यानी कि उन्होंने कॉस थीटा की वैल्यू हमें दे दी है, हमने साइन थीटा, टेन थीटा और उनके रेसिप्रोकल रेशियोज जो हैं उनकी वैल्यूज मालूम करनी है, ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली हैं, टर्मिनल आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है, ठीक है जी। अब ये आपको पता है कि ऐसे हम लोग 4 क्वाड्रेंट्स जो है वो उसमें डिवाइड करते हैं, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये कोई एंगल बना रही है, ठीक है जी, जैसे कि ये होता है इनिशियल आर्म और जो एंड वाली आर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल आर्म, ठीक है जी। ये राइट एंगल होती है, ये थीटा बना रही है, ठीक है जी, डिग्री। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये टर्मिनल आर्म है, ठीक है जी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने चीज़ें कुछ इनिशियल कंसेप्ट में पढ़ी हैं, ठीक है। वो क्या थी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी से क्या मुराद है कि यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव हैं। शुगर से एस से मुराद साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। टैन थीटा और उसका रेसिप्रोकल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है कॉस थीटा और उसकी रेसिप्रोकल पॉजिटिव। तो क्योंकि अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो यहाँ पे तमाम रेशियोज जितनी भी हम फाइंड करेंगे वो पॉजिटिव आएंगी। यहाँ पे जस्ट हम एक जो है वो ऐसे ट्राइंगल को दोबारा ड्रा कर लेते हैं, ठीक है जी। ये थीटा है, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप कॉस थीटा को लिख लें। अच्छा जी, अब कॉस थीटा जो है आपको याद होगा कि हमने शुरू में कंसेप्ट में इससे में ये पढ़ा था कि कॉस थीटा की रेशियोज याद करने के, करली ब्राउन हेयर, बी जो है वो बेस को रिप्रेजेंट करता है और हेयर से हम हाइपोटेनस लेते हैं, ठीक है। तो ये 90 के जो ऑपोजिट है ये हाइपोटेनस होता है और ये बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये वैल्यू है 1/2, विच मीन्स कि जो हमारी बेस है वो 1 के इक्वल है, ठीक है, इस ट्राइंगल में, और हमारा जो हाइपोटेनस है वो 2 के इक्वल है। ये परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, पैथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है जी। पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें। जो बेस है हमारे पास वो 1 है, 1 का स्क्वायर कर लें
और जो हाइपोटेनस है वो 2 है, हम 2 का स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली p लिख रहा हूँ, p का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर रहने देते हैं, 1 को इधर लेते हैं, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इधर आके माइनस हो जाएगा -1, ठीक है जी। और ये p का स्क्वायर, ठीक है जी। तो p का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में से 3 निकालेंगे तो 4 में से सॉरी 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेते हैं, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर मालूम करने, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो परपेंडिकुलर जो है हमारा वो आ जाएगा अंडर रूट 3 के इक्वल, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, ठीक है जी। ये परपेंडिकुलर जो हमने फाइंड किया है ये अंडर रूट 3 के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम बाकी रेशियोज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बेस भी आ गई, परपेंडिकुलर भी आ गया और हाइपोटेनस भी आ गया। ये आज जो शोर शराबा आप लोग सुन रहे हैं, आज 14 अगस्त है, तो हम जो है वो जश्न आज़ादी मना रहे हैं इन बाजों के साथ, तो ये थोड़ा सा आपको सराउंडिंग में आती रहेंगी साउंड्स। अच्छा जी, अब हमने बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करनी, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। तो साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? साइन सम पीपल हैव, पीपल मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है जी। इस तरह से कोसिकेंट थीटा साइन का ऑपोजिट जो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब टेन थीटा आ जाए तो ये आपको याद होगा, एब्रीविएशन हमने डिस्कस की थी, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। प्रॉपर मींस परपेंडिकुलर, ठीक है, सॉरी PERP लिखना था, डिवाइडेड बाय थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यहाँ पे आ जाएगा बेस, ठीक है जी। इस तरह कॉट थीटा टेन का ऑपोजिट है, तो बेस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। और सीकेंट थीटा जो है वो कॉस का इनवर्स होता है, कॉस होता है करली ब्राउन हेयर, तो यहाँ पे इस आ जाएगा, हेयर ऊपर आ जाएगा हाइपोटेनस और बेस जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इनकी बारी बारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर जो है हमारे पास है जी √3 और हाइपोटेनस है जी 2, ठीक है। ये हमारा साइन थीटा हो गया। अब कोसिकेंट थीटा में हाइपोटेनस जो है 2 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से tan थीटा में परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? √3 है और बेस क्या है जी? 1, वो नीचे आ जाएगी, इसको आप √3 भी सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आ जाएगा। और कॉट थीटा में इसका इन्वर्स हो जाएगा, 1 ओवर √3 आ जाएगा। और सिकेंड थीटा जो है वो हाइपोटेनस हमारा जो है वो 2 है और बेस जो है हमारी वो 1 है, ठीक है। तो इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी रेशियोज हमने फाइंड करनी थी, ये हमारे जो है वो फाइनल आंसर आ जाएंगे। इस ये साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये कोसिकेंट थीटा, ये टेन थीटा का आंसर है, ये कॉट थीटा का आंसर है और ये हमारा सीकेंट थीटा का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर टर्मिनल रे जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, ऊपर वाले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी, नीचे सेकंड है, और को सीकेंट थीटा की वैल्यू हमें 2 दी गई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इसमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं, ये एक रेशियो लिखी हुई है, cos थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो पहले ये डाटा जो हमें गिवन है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है को सेकंड थीटा की ये वैल्यू, और इसको हम लिख लेते हैं, फिर आगे इसको समझ लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले टर्मिनल रे जो है वो हमें बता रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये क्या है टर्मिनल रे? पहले भी बताया क्वेश्चन 5 में, दोबारा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। को सेकंड थीटा की वैल्यू 2 है और हमें चाहिए cos थीटा sin थीटा की वैल्यू चाहिए, ताकि हम इस हिस्से को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो आ जाए जी, ये होते हैं ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है जी। तो इस हिस्से में जो है हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, ठीक है जी। ये इस तरह से जो है हमारी ये राइट एंगल है, ये थीटा है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी ये वाली जो रे है ये क्या है? ये टर्मिनल रे है, इसको मैं TR से लिखता हूँ। टर्मिनल ये इनिशियल रे होती है और ये एंड वाली जो रे है इसको हम टर्मिनल रे बोलते हैं।
अब यहाँ पे आपने एक चीज पढ़ रखी है या हमने डिस्कस भी किया इनिशियली कंसेप्ट में कि एड शुगर टू कॉफी। अब ये एस जो है ये साइन थीटा और इसका इनवर्स, यानी कि साइन थीटा और इसका इनवर्स क्या होता है जी, कोसिकेंट थीटा। सिर्फ ये वाली दो वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सारी तमाम जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव आएंगी। ठीक है, यानी कि cos थीटा जो है वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, cos थीटा जो है वो हमें नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी जो भी होगी। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब हमें कोसिकेंट थीटा गिवन है। कोसिकेंट थीटा जो है वो किसका इनवर्स होता है, बेसिकली ये 1/, साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है जी, कोसिकेंट थीटा ये आपने याद रखने का, अगर यहाँ पे साइन लगा रहे तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट सी वाला होगा, और कॉस का ऑपोजिट जो है वो सीकेंट होता है, सी का ऑपोजिट एस वाला होता है। ठीक है, याद रखने के लिए आप रख सकते हैं। अब साइन थीटा आप जानते हैं सम पीपल हैव। ठीक है जी, साइन थीटा होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, तो कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास जो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 2 गिवन है, ठीक है जी, हमें इनिशियली जो स्टेटमेंट में गिवन थी, विच मीन्स के हाइपोटेनस हमारा 2 है और उसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि 1 से डिवाइड करें तो वो 2 ही रहेगा। तो ये चीज़ जो है हमें मिल गई कि हमारे पास हाइपोटेनस जो है वो 1 है। ठीक है जी, परपेंडिकुलर जो सॉरी हाइपोटेनस 2 है, परपेंडिकुलर जो है वो 1 है, और हमने बेस जो है उसकी वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो वो हम किससे कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लिया यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है जी, आज 14 अगस्त है तो ये आपको कुछ साउंड सुनने को मिलती रहेंगी स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हाइपोटेनस जो है हमारे पास 2 है, तो हम लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर। बेस हमें नहीं पता, हमने मालूम करनी है, मैं बी का स्क्वायर लिख रहा हूँ। परपेंडिकुलर की जगह पे हम 1 की वैल्यू लगा, 1 का स्क्वायर लगा रहे हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है जी, और ये बी का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये b का स्क्वायर है और ये 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। इस दोनों साइड पे हम अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने बेस मालूम करनी है, तो ये स्क्वायर को हम खत्म करना चाहते हैं। तो बेस जो है हमारी वो आ जाएगी अंडर रूट 3 के इक्वल, क्योंकि इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये ट्राइंगल ड्रा कर लूँ, ठीक है जी, तो इसकी सारी वैल्यूज हम लिख लेते हैं ताकि हम जो है अगली वैल्यूज मालूम करें तो उसमें हमारे पास हो। हाइपोटेनस है हमारे पास 2। ठीक है जी, बेस है हमारे पास आ गई है जी अंडर रूट 3, और परपेंडिकुलर आ गया जी 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्योंकि इस इक्वेशन के लिए हमें चाहिए कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हमें कोसिकेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा होता है जी, सॉरी साइन थीटा होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। हैव जो है वो हाइपोटेनस के लिए, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, हाइपोटेनस जो है हमारे पास 2 है, तो साइन थीटा आ जाएगा 1/2। और दूसरी चीज हमने मालूम करनी है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है जी, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर। तो ये बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस है हमारे पास अंडर रूट 3 और हाइपोटेनस जो है वो 2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखनी है कि ये दोनों जो है या थीटा हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है जी, तो ऊपर जैसे अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया कि साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा के अलावा सेकंड क्वाड्रेंट में बाकी हर वैल्यू जो है वो माइनस आएगी। तो कॉस थीटा जो है वो माइनस वैल्यू का आएगा अंडर रूट 3/2। तो यहाँ पे भी हम इसके साथ अंडर रूट 3/2 के साथ माइनस लगा देंगे और साथ ये लिख देंगे ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करता है। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं और उसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कॉस थीटा जो है हमने अभी निकाला, ये है -√3। साइन थीटा है हमारे पास 1/√2, तो ये आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर
माइनस कॉस अगेन माइनस √3/2 का स्केयर डिवाइडेड बाई नीचे भी इस तरह 1/2 का स्केयर प्लस माइनस √3/2 का स्केयर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस √3/2 और ये 1/2 का स्केयर होता है जी 1/4 माइनस ये आ जाता है जी अंडर रूट, जब स्केयर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा जी अंडर रूट स्केयर, इससे स्केयर से कट जाएगा, स्केयर रूट इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा जी 3 और नीचे आ जाएगा 4 हमारे पास, ठीक है। और इस तरह से निचले हिस्से में 1/4 और सिमिलरली प्लस के साथ 3/4 क्योंकि वैल्यूज बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। तो अब हम इसको -√3/2 इनको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लेंगे 4 और 1 - 3 आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर सेम है, इस हिस्से में 4 और 1 + 3 आ जाएगा, ठीक है जी। अगर आपको ये डिवाइड से कंफ्यूजन हो रही है तो इसको हम उस तरह से लिख लेते हैं -√3/2, ये 1 में से -3 में से 1 निकलेगा तो ये आ जाएगा -2/4, ठीक है जी। ये मैं डिवाइड को इस तरह लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो या समझ। 3 + 1 क्या हो जाएगा जी 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब ये -√3/2, ठीक है जी। 2 2s are 4, 4 1 is 4, ठीक है। ये तो 1 आ गया, 1 से डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें सेम आएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है जी। अब ये माइनस माइनस क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 3 आ जाएगा और 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। तो ये चीज जो है हमारे पास इसका आंसर आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ tan थीटा इज इक्वल टू -1 एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट। आज 14 अगस्त है तो ये आपको सुनने को मिलता रहेगा। इन द सेकंड क्वाड्रेंट देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो ये tan थीटा जो है -1 के इक्वल है, टर्मिनल रे जो है वो नॉट इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब ये टर्मिनल रे है कहाँ पे, सही। तो सबसे पहले तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं जी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे, ठीक है, अब tan थीटा जो है वो कहाँ पे होता है, एड शुगर टू हम टू कॉफी, ठीक है, ठीक है जी। तो ये जो tan थीटा है ये यहाँ पे या पॉजिटिव है या फिर इस हिस्से में पॉजिटिव है जहाँ पे सब पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब पॉसिबिलिटी है कि ये सेकंड में है या फोर्थ में है। सेकंड में तो उन्होंने हमें बता दिया कि नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये tan थीटा जो है माइनस की वैल्यू ये किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि जो थीटा है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल करता है, ठीक है जी। अब tan थीटा होता है जी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, आपको याद होगा प्रॉपर जो है वो परपेंडिकुलर के लिए और ब्रशिंग जो है वो बेस के लिए, ठीक है। तो अब क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो -1 है विच मीन्स के ऊपर वाले हिस्से में माइनस और नीचे वाले हिस्से में 1, ठीक है, कि परपेंडिकुलर हमारा -1 है और बेस हमारे पास 1 है। तो हम जो है वो वैल्यू निकाल लेते हैं हाइपोटेनस की। तो उसके लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं जी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पाइथागोरियन थ्योरम यूज करने के लिए ये हमारे पास होता है जी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है जी। परपेंडिकुलर हमारे पास है जी -1 का स्क्वायर और बेस है हमारे पास 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 1 + 1 2। तो हाइपोटेनस स्क्वायर जो है हमारे पास आ जाएगा जी 2। अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो हाइपोटेनस जो है हमारा वो √2 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम डायग्राम बनाएं तो हमारे पास परपेंडिकुलर -1 है, बेस 1 है और हाइपोटेनस √2 आ गया, ठीक है जी।
तो अब हम बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको फाइंड कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन थीटा, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। कोसेकेंट उसका ऑपोजिट होता है, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉस थीटा है जी कर्ली ब्राउन हेयर, बी फॉर बेस और हेयर फॉर हाइपोटेनस। तो कोसेकेंट थीटा जो है इसका ऑपोजिट है, हाइपोटेनस ओवर बेस। कॉट थीटा जो है वो टेन का ऑपोजिट होता है और टेन होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो इसको हम उलट कर देंगे, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है जी। ये आ जाएगा जी बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज इस डायग्राम से पुट कर लें, ठीक है। परपेंडिकुलर है -1 और हाइपोटेनस है √2, ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास आ गया है कॉस थीटा जो है वो हमारे पास बेस है 1 और हाइपोटेनस जो है वो √2 है, ठीक है। इस तरह से कॉट थीटा में बेस है हमारे पास 1 और परपेंडिकुलर है -1, ठीक है। तो ये भी -1 ही हो जाएगा। और इस तरह से कोसेकेंट थीटा में अगर आप आ जाएं तो हाइपोटेनस है हमारे पास √2 और परपेंडिकुलर है -1, तो ये हो जाएगा -√2। इस तरह से जो सेकेंड थीटा है वो हाइपोटेनस है हमारे पास √2 और बेस है हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा √2 के, ठीक है। तो इन सब जो है ये हमारे आंसर हैं, इसको आप वेरीफाई भी करेंगे अभी, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये इसका है और ये वाला आंसर। अब हमने ऊपर ये सारे जो चीज़ें हैं उनसे पता चला कि थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सीकेंट थीटा सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस थीटा है 1/√2 पॉजिटिव है या सीकेंट थीटा √2 पॉजिटिव। बाकी सब वैल्यू, साइन की वैल्यू भी 1 ये माइनस में है, कोसेकेंट की वैल्यू भी माइनस में है और कॉट की वैल्यू भी माइनस में है, टेन तो ऑलरेडी माइनस में था। तो इस तरह से ये आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपने सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करनी है। थैंक यू वेरी मच।